अभी हम लोगों ने नहीं खाया क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस है। मम्मा आप बैठे हैं परफॉर्मेंस करने लगे हैं। कितना एक्साइटेड हो पहले ये बताओ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या अमेजिंग प्लान हुआ है। सुपर एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा खास है मेरा। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स सी कैसी हो। होए मेरा शहजादा लड़का गाइस परफॉर्मेंस होने लगी है। आप लोग भी देखोगे तो आप लोग ने भी बताना कि कैसी हुई परफॉर्मेंस। कैसी हुई आयशा? आउट क्लास। कैसी हुई है ये तो आप लोग बताएंगे कि कैसी हुई है। गाइस अब भैया जो परफॉर्मेंस करने वाला है आया भी गया इसकी हंसी और आप समझ नहीं आ रहा मैं इसके बगैर कैसे रह पाऊंगा। ये पूछना भैया ये कैसा लग रहा है, मैं ऐसा कर लूंगी क्या? मुझे इससे 1 मिनट के लिए भी दूर होना बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। जब तक इसकी शक्ल में देख लूं, सुबह उठकर दिन तभी स्टार्ट होता है
और जब ये नजर ना आए बस एक ही फिक्र रहती है, रबीका किधर है। और ये सिर्फ प्यार नहीं, हमारी 5G लेजेंडरी है। शायद कोई और भाई बहन इतना ना लड़ पाए जितना हम लड़ते हैं। अब लगता है वो लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी, तुम तो चली जाओगी। यहाँ सब गवाह हैं उस जोड़ी की जो हमने बनाई थी, जो अब टूट जाएगी। काश कभी ऐसा दिन ना आता, काश मुझे कभी अपने जिगर के टुकड़े को दूर ना करना पड़ता। सब पूछ रहे हैं ना इतना चुप क्यों हो, पर सच ये है ये मेरी जिंदगी का बिगेस्ट डे है और ये फीलिंग मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। जितना ब्रोकन हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तो आज ये छोटी सी परफॉर्मेंस मेरी प्यारी बहन के लिए। मेरी पहचान सब आपसे ही है। मैं चाहे कितनी भी दूर चले जाऊँ, मैं हमेशा आपके ही रहूँगी। I love you, मम्मा।
ही आ गया, बहुत क्यूट लग रहा था। जरूर, लव यू टू। तो बस आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट करके एंजॉय करना है। धमाल हुई है, मजा ही आ गया, सब इमोशनल हो गए थे। और मैंने जो है वो एक दूसरा फोन जो है वो पकड़ाया हुआ था आयशा भी, ताकि सारे मोमेंट्स कैप्चर करें। थैंक यू इधर आ जाइए, आपने हर मोमेंट कैप्चर किया, थैंक यू सो मच। मेरे फैंस ने जो है वो देखा है गाइस, मजा ही आ गया होगा आप सबको। सारी ब्राइडमेड जो थी वो मेरे साथ साथ थी, आयशा, सेकंड आयशा, सब लोग, थैंक यू गाइस, शुक्रिया इतनी प्यारी परफॉर्मेंस के लिए और मेरा साथ देने के लिए। तो यकीन माने गाइस, कुछ आवर्स पहले हम लोगों ने ये प्रैक्टिस की है और मुझे नहीं लगता था कि मैं डांस कर भी सकूँगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने जिस तरह भी किया आई डोंट नो, लेकिन बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस हुई है। तो मुझे खुशी इस बात की है, बस कैप्चर कैमरे में अच्छी हुई हो ताकि आप लोग को भी देखने में मजा आए। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। सारे हॉल की लाइट्स जो है वो ऑफ हो गई हैं। एंजॉय के मजा आया आपको? परफॉर्मेंस कैसी लगी? सरप्राइज बहुत अच्छी, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह हैं, बहुत अच्छी हैं। देखिए तो आप है नहीं, रो रही थी आप जी दुल्हा मियाँ। मैं ठीक हूँ सैन, ये बता दें अभी परफॉर्मेंस तो बताया भी नहीं आपने। परफॉर्मेंस नहीं थी, वो एक्ट था बस, और वो बस एक्ट था। हमने कुछ गुडी बैग्स बनवाए थे रबीका एंड हुसैन संगीत नाइट, जो कि बेचारे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सके। हम लोग इतना ज़्यादा बिजी थे कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सके, पता भी नहीं था कि ये भी है, लेकिन चलो खैर अब घर जा रहे हैं। तो इस सर्दियों में शादी करने का ना सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आपका हेयर स्टाइल इधर उधर से भी खराब नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं, कर्ल्स थे वैसे की वैसी ही है, मेकअप वैसा का वैसा ही है, मतलब क्या ही बात है, मजा ही आ गया है। अब आप जो है वो गाड़ी में बैठे हैं सारे के सारे। आयशा भी बैठ गए, आयशा आज जो है वो अब रवाना होने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वो है मेरे शौहर साहब, वेरी बिजी बॉय, सही से बात भी नहीं हुई, लेकिन फिर अब तो होती ही रहेगी इंशाल्लाह। आगे अल्लाह पाक खैरियत से मामलात करवाएं। गाड़ी से सामान आ रहा है, इतने सारे लोगों ने फ्लावर बुके दिए हैं, फ्रूट्स एंड ऑल। गाइस, सो वी आर जस्ट बैक होम। मेरी रिंग फंस गई मेरे बालों में, शुक्र एक्सटेंशन थी, मतलब कि ये वाला हिस्सा बालों का इधर से उधर भी नहीं हुआ परफॉर्मेंस के टाइम पर भी। तो क्या ही जबरदस्त बात है। क्या हुआ? ये मैंने तुम्हारी वीडियो क्यों अपलोड कर दिया अकेली? अच्छा नहीं, तुम अकेली हो ना कवर में, इसलिए। अच्छा जी, कैसा रहा इवेंट? बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप लोग अब बताएं कि कैसा हुआ था। हमने तो बहुत इंजॉय किया और हमने अपनी सारी एफर्ट्स डाली सारी की सारी, जितनी हमसे हो सका हमने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखने वालों ने जो वहाँ बैठे थे उन सबने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। यस, तो आप लोग भी बताना कि कैसा हुआ। यस, तो अभी तो संगीत का इवेंट था तो मैं वापस घर आ गई। अगले इवेंट में मैं वापस नहीं आऊंगी। तब क्या होगा? जब भी वापस आओगी अगले दिन नाश्ते के बाद हम तुम्हें लेके आ जाएंगे। गाइस, परफॉर्मेंस
इतनी ज्यादा सब रो रहे थे कि मैंने जिस तरह खुद को कंट्रोल किया मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मेरे बहुत मुश्किल था परफॉर्मेंस करना, बट फिर भी मैं चाहती थी हमेशा से कि जब भी मेरी शादी है तो मैं अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी डेडिकेशन वाली, मैं ऐसी ही अपनी फैमिली को डेडिकेट एक परफॉर्मेंस करूं। और वो बेसिकली एक एक्ट था जो कि हम लोगों ने हाफ डे में तैयार किया था और बहुत ही जबरदस्त किस्म का हुआ। एक एक बंदा ऐसा नहीं था, एक एक बंदा सब रो रहे थे। इतना हमने इमोशनल कर दिया था, मैं खुद ही बहुत मामा वाले सीट पे। हाँ ऐसा ही था। अल्लाह मुझे समझ नहीं आती, मैं अपने आप से पूछी मैं एक्ट करूँ करना क्या। ऐसा ही था गाइस, ऑब्वियसली सारे इमोशंस जुड़े हुए थे इस चीज से। और भैया जब सब कुछ खत्म हुआ मैं उधर मदिया के पास जाके बैठ के पूरा फूट के और जब भैया ने परफॉर्मेंस की तब तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं कब आ रही थी, मेरी अजीब हालत, मैं इतनी बुरी लग रही होंगी रोते हुए, मुझे नहीं पता। इतनी तरह के कैमरे ऑन थे, शुक्र मैंने मुझे छुपा लिया, थोड़ा भय करती है। अल्लाह जब भैया को गले लगाया आवाज ही आ रही। हाँ ऐसा ही था गाइस। बहुत मुश्किल होता है हर लड़की के लिए, ये एक लाइफ का मोमेंट कहूंगी मैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। शादियां हो गई थी उनको अपनी रुखसती याद आ रही थी, उसे सारा मोमेंट मुझे समझ नहीं आती मैं किस बात के लिए लेकिन बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस थी, मजा आ गया। और अब मैं देखूंगी आराम से वीडियो वगैरह जब एडिट होकर आएगी तो वो एक एक लाइफ टाइम मेमोरी रह जाएगी। सो यस ये बात है। अभी मैं आउटफिट वगैरह देख रही थी तो मुझे एकदम याद आया कि यार ये एक चीज आप लोगों को शो करवाना जरूरी है। सो बेसिकली इतना प्यारा आउटफिट मेरे ही मुताबिक डिजाइन किया गया स्पेशली अनिलास कलेक्शन ने। और आप लोगों को मैं एक चीज दिखाती हूँ। मैंने सोचा कि भाई एक स्पेशल डिटेलिंग है मेरे आउटफिट में, वो आप लोगों को शो करवाई जाए। किसी ने देखी नहीं क्योंकि पीछे बाल थे, तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओह माय गॉड गाइस, जस्ट लुक एट दिस ब्राइड टू बी। कितनी खूबसूरती से इस आउटफिट के साथ लिखा गया है। मैंने बोला था कि ये स्पेशल डिटेलिंग मुझे चाहिए। सच बताऊं पहले मेरा इरादा था बालों को जो है वो टाई अप कर लूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार नहीं, परफॉर्मेंस में खुले हुए बाल ज्यादा बेटर लगता है। और फिर ऑब्वियसली बारात वलीमा है तो सारे बाल आपको पता है पैक तो होने ही है, तो इसलिए मैंने बहुत ही मिनिमल सा लुक रखा और बहुत ही खूबसूरत डिटेलिंग लगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं दिखा सकती होती ना तो मैं दिखाती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ब्लॉग में कैप्चर हो गया ना, यही बड़ी बात है। डिजाइन बहुत खूबसूरत हुआ है, कलर मैंने खुद ने चूज किया था कि यार लाइलेक मैं इस दफा संगीत में पहनूंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा आउटफिट गजब ढा रहा था। आई जस्ट लव इट। अब आप लोग ने कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा था।